अस्सलाम वालेकुम ऑल गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अलकदस। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर एफ हमारे पास फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन तो हो तो हम लोगों ने 1/f जो है वो भी फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन पढ़ा था। इसको बेसिकली हम लोगों ने प्रूव किया था। और एक जो है एक्सरसाइज के तौर पे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था जिसका सोल्यूशन भी मैंने आपको दे दिया था कि अगर हमारे पास एफ और जी दो फंक्शन है बाउंडेड वेरिएशन के, तो हमारे पास क्या होता है, एफ ओवर जी जो है वो भी हमारे पास फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन होता है उसी इंटरवल के ऊपर जिस इंटरवल के ऊपर एफ और जी जो है वो बाउंडेड वेरिएशन होता है। तो इसी के साथ हम लोग अपना आज का नेक्स्ट का थ्योरम स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे पास ये थ्योरम है। लेकिन उससे पहले हमें एक डेफिनेशन को पढ़ना पड़ेगा, एक डेफिनेशन को समझना पड़ेगा कि अगर उसके अंदर हम लोग कोई एक पॉइंट ले लें तो उसका मतलब क्या होगा। अब वेरिएशन ऑफ एफ जो है वो हमारे पास बेसिकली होता क्या है, सुप्रीमम होता है। किसका सुप्रीमम? अगर कोई भी हम लोग दो पॉइंट उस इंटरवल से ले लें तो उसका सुप्रीमम, उसका डिफरेंस का सुप्रीमम जो होता है। बेसिकली हमारे पास वेरिएशन ऑफ एफ की डेफिनेशन हम लोगों ने यहाँ पे लिखी है, वेरिएशन ऑफ एफ इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई, जिसमें हमारे पास एक्स और वाई जो है वो इसी इंटरवल ए बी से बिलोंग करता है। इसका मतलब ये है कि एफ हमारे पास कोई भी फंक्शन है ए बी से आर की तरफ, इफ़ देर इज़ अ डिनोशन, अगर हम लोग डिनोट करना चाहें, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है वेरिएशन ऑफ एफ, किसी फंक्शन की वेरिएशन। लेकिन अगर हम लोग किसी पॉइंट की वेरिएशन को डिस्कस करना चाह रहे हैं तो वो हमारे पास किस तरह से होगा, और कोई भी एक्स जो है वो हमारे पास ए बी इंटरवल से बिलोंग कर रहा हो तो उसको हम लोग किस तरह से लिखते हैं, उस पॉइंट से लेकर उस टर्म तक हम लोग अपना वो इंटरवल जो है वो क्लोज कर लेंगे। मतलब अगर एक्स हमारे पास बिलोंग कर रहा है ए बी इंटरवल के अंदर से, ठीक है, तो इसका मतलब है एक्स यहाँ पर इन दोनों के दरमियान में कहीं होगा, या तो वो ए होगा या बी होगा या इन दोनों के दरमियान में कहीं होगा। तो उससे हमारे पास क्या होगा, अगर हम लोगों ने वेरिएशन ऑफ एक्स लेना है तो उसके लिए क्या करेंगे कि हमारे पास जो इंटरवल होगा उसको चेंज कर लेंगे ए से एक्स तक, ए से उस पॉइंट तक इंटरवल को चेंज कर लेंगे। तो अब हमारे पास हम लोगों ने किया है ए से उस पॉइंट तक इंटरवल को चेंज किया। अगर हमारे पास एक्स जो है वो ए बी इंटरवल से बिलोंग कर रहा हो तो हम लोगों ने कोई दो पॉइंट ले लेने हैं इस इंटरवल से, ए से एक्स इंटरवल से ले लेते हैं दो पॉइंट, और उसका सुप्रीमम, उसके डिफरेंस का सुप्रीमम लेंगे तो वो हमारे पास उस पॉइंट पे वेरिएशन आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ समझ रहे हैं आप। अगर हमारे पास फंक्शन के अंदर वेरिएशन का हम लोग करें तो वो हमारे पास उस इंटरवल से अंदर दो पॉइंट लेंगे, उसका सुप्रीमम लेते हैं तो हमारे पास उस फंक्शन की वेरिएशन आ जाती है। लेकिन अगर हम लोग किसी पॉइंट के लिए वेरिएशन ढूंढ रहे हैं तो अगर वो पॉइंट ए बी इंटरवल के अंदर से बिलोंग करता है तो हमारे पास क्या होगा, वो इंटरवल बन जाएगा ए से एक्स। ठीक है, एक्स हमारे पास इसके दरमियान में कहीं पे होगा तो वो हमारे पास ए से एक्स बन जाएगा। और इससे क्या होगा, जब हम लोग वेरिएशन निकालेंगे इस पॉइंट के ऊपर तो ये करेंगे कि सुप्रीमम लेंगे और कोई दो पॉइंट ले लेंगे जो इस इंटरवल ए एक्स से बिलोंग कर रहे होंगे। अब आज के थ्योरम की तरफ आते हैं। हमें गिवन क्या दिया हुआ है, लेट एफ बी अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन ए बी। एफ हमारे पास फंक्शन है बाउंडेड वेरिएशन का ए बी इंटरवल के ऊपर। इट इज आल्सो ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन ए बी एंड सी बी। मतलब सी हमारे पास कोई भी पॉइंट है ए बी इंटरवल के अंदर और हम लोगों ने उसको उस पॉइंट के ऊपर तोड़ के लिख लिया और उसको दो सब इंटरवल में चेंज कर लिए, पार्टीशन कर लिए, वेयर सी इज बिलोंग्स टू ए बी। ठीक है, सी जो है इसके अंदर से बिलोंग कर रहा है। एंड कन्वर्सली आल्सो, मतलब हम लोगों ने पहले ही दोनों चीज़ों को बाउंड्री लेकर ये चीज़ प्रूव करनी है और फिर ये चीज़ लेकर इसको भी प्रूव करेंगे। तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि एफ विद द फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है, तो सिर्फ बाउंडेड वेरिएशन की डेफिनेशन लगाते हैं। बाउंडेड वेरिएशन बेसिकली हमें क्या कहता है कि अगर हमारे पास वेरिएशन ऑफ एफ हो किसी भी इंटरवल ए बी के ऊपर तो वो लेस देन होता है इन्फिनिटी के ऊपर। अब यहाँ पर हम लोग बार बार नहीं लिखेंगे, हम लोग सिर्फ इस तरह से लिख देंगे, ये हमारे पास इंटरवल्स को शो करेगा। बेसिकली जब हम लोगों ने ए सी को लिखना होगा तो हमें लिखना पड़ेगा v of f is the function of bounded variation on interval a b, b c and c b। उसके लिए फिर अब हमें अगर यहाँ पर हम लोग ए बी लिख देंगे तो इसका मतलब हम लोग इंटरवल को शो कर रहे हैं, तो हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक पार्टीशन P1 ले रहे हैं जो कि ए से सी तक है, मतलब इस सब इंटरवल की पार्टीशन ले रहे हैं ए से सी तक, और फिर हम लोग P2 ले रहे हैं जो कि सी से बी तक है इसकी, और जब इन दोनों का यूनियन लेंगे तो हमारे पास P बन जाएगी। ठीक है, दोनों का यूनियन करेंगे तो P बन जाएगी, और ये पार्टीशन किसकी होगी, ए बी इंटरवल की। तो ये चीज़ आप देखें, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है, एफ को जो गिवन दिया हुआ है हमें स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ वही चीज़ें हम लोगों ने लिखी हैं। सबसे पहली बात, एफ इज़ द फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है ए बी इंटरवल के ऊपर। फिर हम लोगों ने P1 पार्टीशन ली है जो A C की पार्टीशन थी, फिर P2 पार्टीशन ली है जो C B की पार्टीशन थी,
उसके बाद हम दोनों का यूनियन ले लिया, जो कि हमारे पास ए बी की पार्टीशन आ गई। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। तो अब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये होगा कि जो इन दोनों की पार्टीशन होगी हमारे पास एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन, वन से लेकर एम तक। मतलब हमारे पास क्या था, यहाँ पर वन से एक्स नोट से लेकर एक्स एम तक था। ठीक है, एक्स नोट से लेकर एक्स एम तक है, और एक्स टू जो है वो हमारे पास वाई नोट से लेकर एन तक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, एक्स वाली टर्म्स ली हैं जो कि आई इज इक्वल टू वन से एम तक है, और यहाँ पर हम लोगों ने वाई वाली टर्म्स ली हैं जो कि वाई इज इक्वल टू वन टू एन है। ठीक है, इन दोनों का सम जो है वो हमेशा हमारे पास लेस देन एंड इक्वल टू वी ऑफ एफ ऑफ ए बी होगा। ठीक है, अब लेस देन क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास इसके अंदर जो एक पॉइंट है सी वाला पॉइंट वो हमारे पास रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो समीशन के अंदर अगर हम लोग इन दोनों को सम करेंगे, मैक्सिमम हमारे पास इक्वलेंट कब होगा, जब हमारे पास सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो इसके अंदर समीशन के अंदर ले लिए जाएं, तो हमारे पास इक्वल का साइन आ जाएगा। वैसे हमारे पास ये लेस देन होगा या इक्वलेंट होगा उस बड़े वाले पॉइंट से। ठीक है, अगर हमारे पास इन दोनों का सम जो है वो लेस देन है वी ऑफ एफ ऑफ ए बी से, तो इसका मतलब है कि ये चीज़ भी इससे लेस होगी और ये चीज़ भी इससे लेस होगी। हम लोगों ने सिर्फ इन दोनों इक्वेशंस को तोड़ के लिख लिया है। बेसिकली बात क्या है कि हमारे पास अगर 2+3 जो है वो लेस देन एंड इक्वल टू 6 है। ठीक है, लेस देन एंड इक्वल टू 6 है, तो इसका क्या मतलब है, 2 जो है वो लेस देन 6 होगा। ठीक है, और 3 जो है वो भी लेस देन एंड या इक्वलेंट 6 हो सकता है कि ये हमारे पास 6+0 हो और ये लेस देन एंड इक्वलेंट टू 6 है। इसका मतलब ये है कि 6 भी हमारे पास लेस देन एंड इक्वलेंट टू 6 होगा और 0 भी हमारे पास लेस देन एंड इक्वलेंट टू 6 होगा। इन दोनों में इनइक्वालिटीज का मतलब क्या होता है, इन दोनों में से कोई एक तो होल्ड करेगी, या तो लेस वाली होल्ड करेगी या इक्वल वाली होल्ड करेगी। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पर इक्वल वाली होल्ड कर रही है, और अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लेस देन वाली होल्ड कर रही है। तो इसी तरह से हम लोगों ने ये दो इक्वेशंस को बना ली है। ये अब ये लिखा जा रहा है कि दिस इज ट्रू फॉर ऑल पार्टीशंस, ये तमाम पार्टीशंस के लिए ठीक होगी। तो हम लोगों ने क्या लिया है, फर्स्ट वाली इक्वेशन ले ली है और फिर सुप्रीमम लिया है। ठीक है, फर्स्ट वाली इक्वेशन लेने के बाद उसका हम लोगों ने लिया है सुप्रीमम, और इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास होगी वेरिएशन ऑफ एफ ऑन इंटरवल ए सी। ठीक है, ये हमें बता रहा है कि वेरिएशन ऑफ एफ ऑन इंटरवल ए सी जो है वो लेस देन एंड इक्वलेंट टू है वेरिएशन ऑफ एफ ऑन ए बी, और ये जो है वो हमारे पास लेस देन इन्फिनिटी हम लोगों ने शुरू में फर्स्ट लाइन में यही बोला था। ठीक है, तो अगर ये इससे लेस है, वेरिएशन ऑफ एफ ऑन ए सी जो है वो लेस देन है वेरिएशन ऑफ ए बी से, और ये जो है लेस देन इन्फिनिटी है, तो अगर हम लोग ये स्किप कर दें तो इसका क्या मतलब है, वेरिएशन ऑफ एफ ऑन ए सी इंटरवल इज बाउंडेड। ठीक है, बाउंडेड वेरिएशन है वो। इसी तरह से हम लोग अपनी इक्वेशन 2 जो बनाई थी उसको लेकर चलते हैं। इक्वेशन 2 जो है वो इससे लेस है, सेम एज इट इज यही प्रोसेस करेंगे, सुप्रीमम लेंगे, सुप्रीमम भी उससे लेस हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास है क्या, फर्दर उन्होंने क्या लिखा है कि हमारे पास जो एफ ऑफ इंटरवल ए सी की डेफिनेशन है वो ये डेफिनेशन है, और एफ ऑन इंटरवल ऑफ सी बी की डेफिनेशन है वो ये है। ए सी में हम लोगों ने एक्स नोड x1 x2 अप टू सो ऑन एक्स एम तक लिया हुआ था, और यहाँ पर सी बी इंटरवल के अंदर जो पार्टीशन बनाई थी उसमें हम लोगों ने वाई नोड y1 y2 सो ऑन वाई एन तक लिया था, इसलिए हम लोगों ने ये चीज़ लिखी है। और अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को देखें, ठीक है, अगर हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को देखें तो हमारे पास क्या होगा कि अगर इसका सुप्रीमम जो है वो हमारे पास इसके बराबर है, तो अगर हम लोग सुप्रीमम को हटा दें, सुप्रीमम का मतलब है लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट को याद रखना है, तो ये चीज़ सुप्रीमम को हटाने के बाद ये चीज़ कम हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ कम हो जाएगी और ये वाली चीज़ ग्रेटर हो जाएगी, इक्वलिटी नहीं होल्ड करेगी। इक्वलिटी तब होल्ड करी जब हमारे पास सुप्रीमम है, जब सुप्रीमम नहीं है तो इसका मतलब है कि ये वाली चीज़ हमारे पास ग्रेटर हो गई है और ये वाली चीज़ लीस्ट अपर बाउंड, तो ये चीज़ लीस्ट की वजह से हम लोग लेस लगा रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भी सेम एज इट इज़ हमारे पास यहाँ पर भी लेस आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या किया है, अगर ये वाली वैल्यू हमारे पास ग्रेटर है इस वैल्यू से, ठीक है, तो इस वैल्यू से अगर हम लोग ग्रेटर है तो हो सकता है कि अगर हम लोग इसमें से कुछ एप्सिलॉन ओवर 2 माइनस करें तो ये वाली चीज़ हमारे पास छोटी हो जाए। ठीक है, मतलब हमारे पास इतना हम लोग इसमें से माइनस करें कि हमारे पास ये वाली चीज़ जो है वो छोटी हो जाए, इसको माइनस करने से इस चीज़ से छोटी हो जाए।
मतलब ये है कि अगर हमारे पास लेट सपोज 3 इज लेस देन 6 है, तो हम लोग कोई एप्सिलॉन ओवर 2, एप्सिलॉन कोई ऐसा ऐड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं कि अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें यहाँ से कि अगर हमारे पास अगर यही वाली कंडीशन ली हुई है ना, हमारे पास 6 जो है वो ग्रेटर है, मतलब इस तरह लिख लेते हैं, इसी तरह की कंडीशन में अगर हमारे पास 6 जो है वो ग्रेटर देन 3 है, तो इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ सब्ट्रैक्ट करते हैं कि हमारे पास जो है वो ये वाली चीज़ लेस बन जाए। तो अगर हम लोग करें 6 - 8/2, ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आएगा 4, और 6 - 4 जो है वो हमारे पास 2 हो गया। अब तो ये ग्रेटर नहीं रहेगा 3 से, अब तो 2 जो है वो लेस हो जाएगा 3 से। तो यही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर बनाई है, और इसी चीज़ को दोबारा से हम लोगों ने यहाँ पर भी बनाया है। सेम एज इट इज दोनों के साथ चल रहे हैं, जैसे हम लोगों ने ऊपर इसके साथ दोनों के साथ सेम पैटर्न किया था, इसी तरह इसके साथ भी हम लोग सेम पैटर्न चला रहे हैं। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, बाय एडिंग बोथ साइड। अब दोनों ही कोइंस को हम लोगों ने आपस में ऐड कर लिया है, ये वाली साइड को इस वाली साइड में और ये वाली साइड को इस वाली साइड के अंदर ऐड कर लिया है। तो हमारे पास क्या हुआ, ये चीज़ बन जाएगी, ये चीज़ इसके बराबर आ जाए -ε/2 -ε/2 हमारे पास हो गया -ε, और ये हमारे पास लेस होगा। ये चीज़ हमें क्या बता रही है, ये दो पार्टीशंस है हमारे पास, 1 से m तक मतलब a से b तक, और ये a से c तक सॉरी, और c से b तक, मतलब ये हमारे पास पूरा इंटरवल a b है। और ये किसकी वेरिएशन बता रही है, वेरिएशन ऑफ a b। हम लोगों ने पीछे जो है P1 यूनियन P2 किया था, जो कि P की पार्टीशन थी, ये वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। अब वो कह रहे हैं कि एप्सिलॉन इज एनी आर्बिट्रेरी पॉजिटिव रियल नंबर। एप्सिलॉन हमारे पास कोई भी आर्बिट्रेरी है, पॉजिटिव रियल नंबर है, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमारे पास इन दोनों का सम जो है वो लेस देन एंड इक्वल टू v ऑफ f ऑफ a b आ जाएगा। अगर हम लोग एप्सिलॉन हटा भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लेट कर लिया है। अब ये चीज़ हम लोगों ने प्रूव कर दी है। अब यहाँ पर हमारे पास दोनों चीज़ों को बाउंडेड लेकर, पहले हम लोगों ने एफ ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन ए बी को लेकर ये चीज़ प्रूव किया था। उन्होंने हमें दिया हुआ था कि एफ जो है वो बाउंडेड वेरिएशन है ए बी इंटरवल के ऊपर, तो हम लोगों ने क्या प्रूव करना था कि एफ जो है वो बाउंडेड वेरिएशन है ए सी पे भी और सी बी पे भी। पहले ये चीज़ प्रूव करी, और ये चीज़ प्रूव करने के बाद फिर हम लोगों ने ये चीज़ को प्रूव कर दिया। अब नेक्स्ट है रिवर्स इंक्लूजन के लिए क्या करेंगे, ये चीज़ लेकर हम लोगों ने ये और ये दोनों चीज़ें लेकर हम लोगों ने ये प्रूव करना है कि एफ जो है वो बाउंडेड वेरिएशन है। रिवर्स इंक्लूजन के लिए क्या है, एफ इज द फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन ए सी एंड सी बी, ठीक है, दोनों के ऊपर हमारे पास फंक्शन जो है वो बाउंडेड वेरिएशन है। तो हम लोगों ने बाउंडेड वेरिएशन की डेफिनेशन लगा ली है, वी ऑफ एफ ऑफ ए सी इज लेस देन इन्फिनिटी एंड वी ऑफ एफ ऑफ सी बी इज आल्सो लेस देन इन्फिनिटी। तो पी हमारे पास कोई भी पार्टीशन है ए बी इंटरवल के ऊपर, ठीक है, ए बी इंटरवल के ऊपर कोई भी पार्टीशन है, और सी हमारे पास इसी के अंदर से बिलोंग करता है, क्योंकि हम लोगों ने इसी ए बी इंटरवल पार्टीशन के अंदर से सी पॉइंट लिया हुआ था। तो वो कह रहे हैं कि अगर हम लोग इसके सब इंटरवल बना रहे हैं जिसके अंदर तमाम सब इंटरवल्स आ जाए, जब हम लोग एन की वैल्यूज़ को चेंज करें, तो सी हमारे पास इस सब इंटरवल से बिलोंग करेगा। आप लोग चाहें तो i-1 से xi भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने प्रूव ये करना है कि v ऑफ f ऑफ a b जो है वो हमारे पास फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है। तो हम लोगों ने 1 से m तक लिया, और क्या किया है कि इसको पार्टीशन में चेंज कर लिया, मतलब हम लोगों ने i इज इक्वल टू 1 से n-1 तक लिया, और फिर हम लोगों ने f ऑफ n माइनस एफ ऑफ n-1 लिया, और फिर n+1 से m तक ले लिया, मतलब c वाले पॉइंट को हम लोगों ने अलग कर दिया। किया क्या है कि हम लोगों ने यहाँ n-1 तक लिया, यहाँ तक, ठीक है, n-1 हम लोगों ने यहाँ तक ले लिया, और फिर क्या किया, इसके ऊपर जो फंक्शन लगाए हैं, इन दोनों के ऊपर जो फंक्शन लगाया है वो अलग कर दिया, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब xn वाले पॉइंट को अलग किए हैं। इस वाले पॉइंट पे हमारे पास c जो है वो इसके इक्वल होता है, इसलिए उसको अलग किए हैं। और अब नेक्स्ट क्या किया है कि हम लोगों ने माइनस एफ ऑफ सी, सबसे पहले हम लोगों ने मोड वगैरह अलग अलग करने थे, उससे पहले क्या किया है कि जो इसके अंदर मोड था, मोड के अंदर जो वैल्यू थी माइनस एफ ऑफ सी किया प्लस एफ ऑफ सी किया, ठीक है, इसको इसके साथ पेयर बना देंगे और इसका पेयर इसके साथ बना देंगे। पेयर बनाने के बाद ये पेयर किस तरह से बनेगा, जब हम लोग मोड को अलग अलग करेंगे। तो हम लोगों ने एक डेफिनेशन पढ़ी हुई है, एक
थ्योरम ही कह लें कि अगर हमारे पास a प्लस बी हो तो वो लेस देन एन इक्वलेंट होता है a का मोड प्लस b का मोड। तो अगर मोड अलग करेंगे तो हमारे पास लेस देन एन इक्वलेंट की इनइक्वालिटी आती है। तो जब मोड को हम लोगों ने अलग अलग किया है, एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन और एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ सी किया, तो हमारे पास क्या होगा, ये जो इक्वलिटी का साइन था वो लेस देन एन इक्वलेंट टू में चेंज हो जाएगा। अब अगर आप इतनी वैल्यू देखें तो ये 1 से n तक है, ठीक है, मतलब C1 से C तक है, x नोट से एक्स एन तक है जो कि हमारे पास एफ ऑफ सी है, और ये हमारे पास सी से बी तक है मतलब एक्स एन तक है। तो ये चीज़ जो है वो हमारे पास बता रहा है, अगर हम लोग सुप्रीमम भी ले लें इनके साथ तो वो भी हमारे पास लीस्ट अपर बाउंड है। अपर बाउंड की वजह से हमारे पास इक्वलिटी चेंज नहीं होगी। तो क्या होगा, ये चीज़ जो है वो हमारे पास वेरिएशन ऑफ ए बी की डेफिनेशन और ये चीज़ जो है वेरिएशन ऑफ सी बी की डेफिनेशन है, और ये दोनों जो है वो हमारे पास लेस देन इन्फिनिटी है। जब ये दोनों लेस देन इन्फिनिटी है तो इसका मतलब है कोई ना कोई रियल नंबर होगा, और जब ये दोनों रियल नंबर होंगे तो इसका मतलब ये है कि इसका जो दोनों का सम होगा वो भी हमारे पास लेस देन इन्फिनिटी होगा। तो आप यहाँ से ये देखें कि वी ऑफ एफ ऑफ ए बी जो है वो हमारे पास लेस देन इन्फिनिटी आ गया, और यहाँ से हम लोगों ने ये शो कर लिया है कि f इज़ द फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन ए बी, कि f हमारे पास जो है फंक्शन है बाउंडेड वेरिएशन ऑन ए बी फ्रॉम 3 and 4 वी हैव। अगर हम लोग इक्वेशन 3 और 4 देखें जो हम लोगों ने पीछे बनाई थी, एक इक्वेशन 4 हमारे पास ये है जो हम लोगों ने रिवर्स इक्वेशन में बनाई है, और एक इक्वेशन 3 हमारे पास यहाँ पर है जो कि हम लोगों ने डायरेक्ट इंक्लूजन में बनाई थी, जो हम लोगों ने प्रूव किया था तीसरे वाला। जो फर्स्ट वाला प्रूव किया था डायरेक्ट, उसके लिए थर्ड इक्वेशन, और जो रिवर्स इंक्लूजन की थी उसकी इक्वेशन 4, इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो हमारे पास इक्वलिटी आ जाएगी। मतलब अगर दो इंटरवल का हम लोग पार्टीशन लेते हैं और पार्टीशन के बाद हम लोग अगर उन दोनों के पार्टीशन का सम करें, उन दोनों के बाउंड्री वेरिएशन ऑफ पार्टीशन का, तो वो पूरी इंटरवल के इक्वल आ जाता है, पूरा इंटरवल ए बी के बराबर आ जाता है। तो ये था हमारा आज का थ्योरम, थोड़ा सा लेंथी है और लेकिन है आसान। सिर्फ क्या है, हम लोगों ने डेफिनेशंस यूज़ की हैं इसके अंदर, और इंटरवल्स की पार्टीशन करने के बाद हम लोगों ने बाउंड्री वेरिएशन जो है सिर्फ ए बी इंटरवल के ऊपर पढ़ा था। और इस थ्योरम को करने के बाद क्या है कि अगर हम लोग इसके अंदर कोई एक पार्टीशन भी कर लेते हैं तो उन दोनों के जो वेरिएशन का सम होगा वो पूरी वेरिएशन के सम के बराबर होगा, जो कि हमारे पास हमारा थ्योरम कह रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आज का लेक्चर सिर्फ यहीं तक की। होप सो कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।